कैसे याद रखना है मैं एक ट्रिक बता दूँ। एक ट्रिक बताऊँगा और आपको काम करना प्रोड्यूस होते हैं है। और बिकॉज़ ऑफ वोल्टेज का प्रोडक्शन होता है और वो उसको करंट में भेजा जाता है तो वहाँ पे करंट अगर प्रोड्यूस आपने होता है। बेसिक पकड़ लिया है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स को पकड़ा है, तो आप लोग कर सकते हैं। मॉडल पेपर का डिस्कस सोशल साइंस के भी करेंगे। अभी बहुत सारा मॉडल पेपर डिस्कस करने की बारी है जब हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और आज के इस बेहतरीन से सेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं पीयूष भारती, आप लोग देख रहे हैं विल एजुकेशन। आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, साइंस का मॉडल पेपर डिस्कशन करने वाले हैं। देखो यार, मॉडल पेपर आप लोग का ऑफिशियली लॉन्च हो चुका है और हमारी क्लासेस आज उसी के बेस्ट, ठीक है सर, है ना। और हमारी जो क्लासेस पीछे जो नहीं हो रही थी वो भी कुछ कारण से नहीं हो पा रही थी। और ये क्यों नहीं हो रही थी आप सभी को जैसे कि पता है ना। अभी सीजनेबल चल रहा है सर, किसका, शादी वादी का, तो उसमें थोड़ा सा बिजी थे और बहुत सारे काम पेंडिंग थे, तो उसको हम लोग करके फिर से मैं जब देखा न्यूज़ देखा कि बिहार बोर्ड ऑफिशियली लॉन्च कर चुका है मॉडल पेपर, तो उसका फिर आंसर मैंने बनाया, पीपीटी, बहुत सारा काम किया, तब जाके आपको ये क्लास मिल रही है, ठीक है सर। तो चलिए आज की क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। आज हमारा जो मोटिव रहेगा सिर्फ पेपर को डिस्कस करना रहेगा। पेपर के मतलब पेपर जो है सर वो आपका बोर्ड एग्जाम में कैसा आएगा और कैसा आने वाला है सर, ये सारा चीजें डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और आप लोग जो है एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को लाइक कर दीजिए, ठीक है। चलिए, देखो यार, मॉडल पेपर डिस्कशन है तो हम लोग इसमें कुछ क्वेश्चंस मतलब टोटल 80 क्वेश्चंस है साइंस के अंदर। इसमें हम लोग को 40 क्वेश्चंस देने हैं, ठीक है ना। कितने देने हैं ये सारी चीजें अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको हम ओरिजिनल मॉडल पेपर दिखा देते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम ओरिजिनल मॉडल पेपर अगर आपको दिखा दें, रुक जाइए मैं आपको दिखा देता हूँ ओरिजिनल मॉडल पेपर, ठीक है, ताकि आप लोग को मतलब विश्वास ही हो जाए, है ना। एक मिनट जरा सा वेट करेंगे, ठीक है, जरा सा वेट करेंगे, ठीक है। हम देख लेते हैं, ठीक है। 1 मिनट, ज़रा सा वेट करना, 1 मिनट, हाँ। ये देखो, आपको अगर दिख रहा होगा तो मैं दिखा दूँ, है ना? मैं स्क्रीन पर जस्ट ला रहा हूँ, 1 मिनट, ठीक है। तो देखो यार, हाँ, मॉडल पेपर ओरिजिनल दिखा देता हूँ मैं आपको। साइंस का जो कि आपके एग्ज़ाम की तरफ मतलब बिहार बोर्ड के ऑफ़िशियली लॉन्च किया गया है। बिहार बोर्ड की तरफ से ऑफ़िशियली लॉन्च किया गया है, तो उसको हम दिखा देते हैं तुरंत अभी आपको। देखो, यहाँ पर जो आपको दिख रहा है मॉडल पेपर, आपको दिख रहा है, कहाँ गया? ये रहा, ठीक है। आपको जो पीछे मॉडल पेपर दिख रहा है ये है आपका ओरिजिनल मॉडल पेपर, ठीक है। और इसी में सर सारे क्वेश्चंस हैं, तो मैं आपको क्वेश्चंस भी दिखा देता हूँ, जैसे कि, है ना, जैसे कि बात करें अगर क्वेश्चंस की, तो देखो यहाँ पर देख सकते हो। देखो इसमें सबसे पहला ये बात होता है कि इसमें मिले हैं तुमको 80 क्वेश्चंस, कितने मिले हैं, 80 क्वेश्चंस, है ना। 1 मिनट, ये सेलेक्ट क्यों नहीं हो रहा जी, है ना। 1 मिनट वेट करना। हाँ, तो यहाँ पर जो है 80 क्वेश्चंस आपको मिले हैं ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। और इस 80 में सर आप लोग को 40 देने हैं, तो 50% आप लोग का मतलब इस बार आया है, ठीक है। हर बार 50% ही आएगा, मतलब पिछले साल के ही बेसिस पर आपको इस बार मिल रहा है, ठीक है ना। क्लियर बात, ये सारी बात तो क्लियर होगी कि 50% के बेसिस पर भी इस साल भी मिल रहा है आप लोग को। और ये सारी जो क्लासेस है ये आपके 50% पर ही होंगे, मतलब 80 क्वेश्चन से, तो हम आपको 80 क्वेश्चन से डिस्कस करके देंगे, ताकि अगर उसमें से भी कुछ क्वेश्चन आए बोर्ड एग्जाम में तो आप लोग उसको मतलब, ठीक है, कर पाएँ, है ना? और ये सारी जो क्वेश्चंस होंगे सर वो मतलब इसमें से 10 नंबर के आते हैं, मॉडल पेपर से 10 नंबर के क्वेश्चंस आ जाते हैं, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो या फिर सब्जेक्टिव, 10 नंबर के क्वेश्चंस आ जाते हैं। मैंने 2-3 सालों के अंदर देखा है कि हाँ, 10 नंबर के आ जाते हैं सर, ठीक है सर। तो हम लोग इस मॉडल पेपर को डिस्कस कर लेते हैं और इस मॉडल पेपर को डिस्कस करने का यही साधन रहेगा, मतलब कि सर आपको कितना नॉलेज होता है, ठीक है? आपको कितना आ रहा है ना? है ना? अगर आपने साइंस की तैयारी बहुत बढ़िया से की है, तो आप लोग उसमें कितना कर पा रहे हैं, ये आप लोग एक बार मोटिव रख के चलना। एक बार आप लोग कॉपी रखना या फिर ओएमआर शीट आप लोग रख सकते हैं प्रैक्टिस के लिए सर, है ना। ओएमआर शीट रखिएगा और मॉडल पेपर में अगर आप कोई मतलब है ना, आंसर जो भी लगेगा उसको टिक करिएगा और एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा मेरे से, ठीक है सर। चलिए क्वेश्चंस के डिस्कस करेंगे, क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। कहाँ गया नोट, हाँ नोट में जाना है, हाँ ठीक है। तो मॉडल पेपर का डिस्कशन है, जैसे कि अगर आप लोग बात करें, है ना,
तो मॉडल पेपर का डिस्कस करते हैं, आइए। तो पेपर डिस्कशन है, जैसे कि आप लोग को पता है साइंस का, ठीक है। चलो आओ जाओ। तो इसमें कितने क्वेश्चन आएंगे, तो 80 है, तो इसमें कितने बनाने हैं, 40 बनाने हैं। आप लोग कितने बनाने हैं सर, 40 क्वेश्चंस बनाने हैं। और 40 जो है सर क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, इसको हम लोग को करने हैं, ठीक है। 40 क्वेश्चंस कौन कौन रहेंगे वो आप अपना अलग कर रखिएगा, ठीक है। हम 80 का 80 मतलब आपको बता देंगे आंसर, ठीक है। और हाँ, इसमें सब्जेक्टिव का भी सॉल्यूशन आपको बता दिया जाएगा, सब्जेक्टिव का भी सॉल्यूशन, ठीक है। आप लोग ये मत सोचना कि सब्जेक्टिव नहीं है, क्या सब्जेक्टिव भी मैं लाया हूँ, दिखा देता हूँ मैं आपको। ये देखो ये सारा ऑब्जेक्टिव है, पहले मैं दिखा देता हूँ आपको। ये पूरा पीपीटी मैं बना के लाया हूँ, तो थोड़ा सा मेहनत लगा, लेकिन कोई ना, आप लोग के लिए एक बार सही है, ठीक है। ये देखो ये सारा पूरा ऑब्जेक्टिव मैं लेके आया हूँ आपके पास, ठीक है। पूरा मतलब पूरा ऑब्जेक्टिव हो गया और सब्जेक्टिव दोनों, ठीक है। चलिए आइए, आइए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। तो नोट्स कहाँ मिलेगा, हाँ नोट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि नोट्स आप लोग को कहाँ मिलेगा। तो नोट्स जो है सर वो आपको ऐप का जो सॉरी ऐप का जो लिंक है ना वो तो डिस्क्रिप्शन में है ही। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, और नोट्स का भी नोट्स में है सबसे मतलब आपको दिखा देते हैं कि यहाँ पर नोट्स आपको कहाँ लेना है, ठीक है। नोट्स आपको जो है सर वो ऐप का लिंक तो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ऐप का लिंक कहाँ मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा नोट्स, हाँ ठीक है। और नोट्स का जो लिंक है सर वो भी डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है, ठीक है। तो आप लोग को वहीं से ले लेना है नोट्स, ठीक है। मैं अलग से ऐप में नहीं डाल रहा हूँ, क्योंकि इसका भी फिर से अलग से मतलब सेक्शन बनाना पड़ेगा, तो वो मैं नहीं चाह रहा, ठीक है। तो आप लोग को खोजने में थोड़ा सा दिक्कत होगा, कोई नहीं। मैं मॉडल पेपर का जो भी डिस्कशन होगा, मॉडल पेपर का डिस्कशन जो होगा वो हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, या फिर कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। मॉडल पेपर का नोट्स आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, चलें आगे, चलिए। और हाँ, आपको अगर मॉडल पेपर ओरिजिनल वाला लेना है तो आपको ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। मॉडल पेपर अगर ओरिजिनल वाला लेना है, ओरिजिनल मॉडल पेपर ऑफिशियल वाला, तो आप लोग उसको ले लेना, ठीक है। कहाँ पर मिलेगा, वो ऐप पर मिल तुरंत मतलब आपको मिल जाएगा, आप ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं आराम से, ठीक है। स्टार्ट करें आज की क्लास, चलिए। तो सबसे पहले आपको बात कर लेते हैं डाउट प्रोग्राम, मतलब आपको ये सारे चीजें फीचर्स पता होगी हमारे ऐप के बारे में। ऐप को डाउनलोड कर लेना यार, बहुत अच्छा ऐप है ना। बिहार बोर्ड इंग्लिश मीडियम के लिए जो ऐप बनाई है मैंने, वो बहुत ही अच्छा तरीके से आपको हेल्प करेगी, ठीक है। फ्री टेस्ट सीरीज होगी, यहाँ पर लाइब्रेरी होगी, लाइब्रेरी में अलग अलग नोट्स मिलेंगे, शॉर्ट नोट्स हो गए, एमसीक्यू नोट्स हो गए, ये सारी चीजें, एक्साइटिंग ब्रेन गेम्स और न्यू बैचेस एंड मैनी मोर, ठीक है। आइए अपनी क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, द डायमीटर ऑफ अ सर्कुलर आउटलाइन ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड। देखो डायमीटर जो होता है सर्कुलर आउटलाइन ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होता है सर, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इसको बोलते हैं, ठीक है। बात करें इसकी, तो ना ये क्या हो गई, ये हो गई आपकी पीछे वाली पॉलिश सरफेस, ठीक है। और ये इधर वाली जो होती है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है सर। इसको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इधर वाली को बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। ये होती है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। यहाँ पर जो होती है ना सर, यहाँ पर ये, यहाँ पर ये वाली काम रिफ्लेक्टिंग वाली करती है, ठीक है। एक मिनट मैं दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर यहाँ से रे आती है कुछ इस प्रकार से, है ना। यहाँ से ये रे ऐसा आती है, और फिर अच्छा ये ब्लैक, एक मिनट, यहाँ से ये रे आती है, और यहाँ से फिर आपको जैसे कि पता है, और ये यहाँ से चली जाती है। तो ये क्या कहलाती है, इस पर जिस पर गिरती है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, उसका जो डायमीटर होता है उसको क्या कहते हैं, ठीक है सर। तो उसको हम लोग कहते हैं अपर्चर, उसको क्या कहेंगे, अपर्चर, ठीक है। क्या कहेंगे, अपर्चर। अपर्चर जो होगा सर वो हमारा आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिरर्स हैव पॉजिटिव फोकल लेंथ। पॉजिटिव फोकल लेंथ यानी कि प्लस एफ रहना चाहिए सर। प्लस एफ जो है वो किस में रहता है, तो वो कॉनकेव, कॉन्वेक्स या फिर प्लेन मिरर में रहता है। तो प्लेन मिरर में तो फोकस मतलब नेगेटिव साइड रहता है, और कॉनकेव मिरर में भी नेगेटिव साइड रहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है सर। आइए, विच कलर हैज द लार्जेस्ट वेवलेंथ। तो लार्जेस्ट वेवलेंथ कौन सा कलर होता है, तो लार्जेस्ट वेवलेंथ होता है सर रेड कलर। अगर आपसे पूछा जाए शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, है ना, तो रेड कलर होता है। अगर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ पूछा जाए, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, तो आप लोग बताएंगे वायलेट, ठीक है। ये इसको भी याद रख लेना, क्योंकि यहाँ पर अगर लार्जेस्ट पूछ पूछ चुका है, तो वहाँ पर हो सकता है शॉर्टेस्ट आपसे पूछ दे। तो शॉर्टेस्ट कौन सा होता है सर, आपका वायलेट होता है, ठीक है। चलिए
आगे चलते हैं और अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, किसी बिंदु मतलब ऑन विच पार्ट ऑफ द आई द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉल्स। तो आई का जो इमेज है सर वो कहाँ बनती है ना। आई का जो इमेज है वो कहाँ पर बनती है, तो वो रेटिना में बनती है। ठीक है। ठीक है सर, आइए आंसर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मीडिया द स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम। लाइट जो है सर स्पीड का वो कहाँ पर मैक्सिमम होती है, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और ये सर ये 2 साल के लगातार पूछी जा रही है और इस साल का मॉडल पेपर में डाल दिया गया है। ठीक है सर, ये वैक्यूम है, वैक्यूम में इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। और द फार साइटेड आई कैन सी क्लियरली। फार साइटेड क्या होता है सर, किसी किसी बच्चे को ये भी नहीं पता होता फार साइटेड क्या होता है। फार साइटेड का मतलब होता है सर दूर के डिस्टेंस नहीं मतलब दूर के तो देख देख सकते हैं लेकिन सामने वाले नहीं देख सकते। ठीक है, फार साइटेड, फार साइटेड का मतलब क्या होता है, दूर के ऑब्जेक्ट्स आपको साफ दिखेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स। ओके, अच्छा, ए कन्वर्जिंग बीम इज इंसिडेंट ऑन अ प्लेन मिरर, द रिफ्लेक्टेड बीम विल बी। तो रिफ्लेक्टेड बीम कहलाएगा, है ना। कन्वर्जिंग बीम है, इंसिडेंट हो रहा है प्लेन मिरर पर, तो प्लेन मिरर पर कन्वर्ज हो रहा है, यानी कि ऐसा हो रहा है कन्वर्ज, ऐसा हो रहा है मतलब फैल रहा है ना। ऐसा कुछ फैल रहा है, तो फैलने को क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड भी क्या होगी, कन्वर्जिंग होगी। ठीक है, कन्वर्ज होगी। अच्छा, कन्वर्जिंग, सॉरी सॉरी, कन्वर्जिंग का मतलब होता है समेटना, है ना, इकट्ठा होना, एक जगह पर इकट्ठा होना। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, कन्वर्जिंग। ए नंबर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। अच्छा, उसके बाद है मोनोक्रोमेटिक रे पासेस थ्रू अ प्रिज्म विच विल नॉट हैपन। अच्छा, प्रिज्म आप लोगों ने देखा होगा, प्रिज्म के बारे में पढ़ा होगा। प्रिज्म कुछ ऐसा होता है, तो प्रिज्म में आप लोग ने पढ़ा होगा कि प्रिज्म ऐसा कुछ होता है। ठीक है, और वहां पर क्या होता है सर, डेविएशन, डेविएशन होता है, रिफ्रैक्शन होता है, तो डिस्पर्जन नहीं, है ना। क्या होता है, डिस्पर्जन यहाँ पर नहीं होता है, तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा इसका, सी हो जाएगा। ठीक है, डेविएशन होता है, रिफ्रैक्शन भी होता है। ठीक है, रिफ्रैक्शन भी होता है लेकिन डिस्पर्जन नहीं। ठीक है, आइए, पावर ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ ग्लास इन एयर। तो जो कॉन्वेक्स लेंस होता है उसका ग्लास का पावर क्या होता है, तो ये आंसर हो जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, आइए, हाउ मेनी टर्म्स टाइम्स विल अ लाइट रे इंसिडेंट अलोंग द डायमीटर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल वाटर ड्रॉप अंडरगो रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन के अंदर कितने मतलब कितने टाइम्स, है ना, रिफ्रैक्शन के अंदर जो भी चीजें होती है तो वो 2 टाइम्स होगी, 2 टाइम्स। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स। आंसर क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स। ओके, क्लियर बात, चलिए आगे। यस, तो आप अगले नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या होगा वो देख लो। स्विचेस आर कनेक्टेड इन, स्विचेस कहाँ कनेक्टेड होते हैं, तो स्विचेस होते हैं सर पॉजिटिव वायर में कनेक्टेड। अच्छा सर, पॉजिटिव वायर में, रेड वायर देखे हो ना, रेड वायर, तो रेड वायर को ही बोलते हैं पॉजिटिव वायर, रेड वायर को ही क्या बोलते हैं, पॉजिटिव वायर बोलते हैं। ठीक है बात, यहाँ तक बात क्लियर है, आई होप आपको क्लियर होगी। जे बाई सी इज नोन एज, जे बाई सी यानी कि जूल बाई कॉलम। जूल क्या होता है सर, वर्क। कॉलम क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। जूल को बोलते हैं पावर, है ना। और वर्क एनर्जी पावर बोलो, पावर ही बोल दो तुम यहाँ पर, बेसिकली पावर बोल दो तुम, है ना, यहाँ पर पावर बोल दो। पावर का क्या होता है, वाट होता है, सॉरी। जूल यानी कि पावर, वो ये एनर्जी। और कॉलम का मतलब होता है करंट, है ना। तो वर्क बाय करंट क्या होता है, वर्क बाय करंट, वो आपको वोल्ट होता है। ठीक है सर, वोल्ट होता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, वोल्ट। आगे चले। हाँ, द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, देखो ये मैग्नेटिक फील्ड का एसआई यूनिट आप लोग को याद रखना चाहिए। ठीक है, सारे एसआई यूनिट्स आपको याद रख लेने चाहिए कि किसके क्या क्या एसआई यूनिट है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बेसिकली टेस्ला, क्या आंसर हो जाएगा, टेस्ला। ठीक है, आइए, ऑन विच इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट डज एन इलेक्ट्रिक बेल वर्क। ठीक है, तो कौन सा इफेक्ट में इलेक्ट्रिक बेल बेल वर्क करती है। ठीक है, अच्छा सर, तो ये जो इलेक्ट्रिक बेल जो है सर वो कौन सा इफेक्ट में काम करती है, देखो ये इसका इफेक्ट क्या होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट का काम होता है। किसका होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट। बेल में क्या होता है ना सर, इसके ऐसा कुछ इस प्रकार का होता है बेल, और यहाँ पर चुंबक लगे हुए थे, मैग्नेट्स लगे हुए थे, जो हेल्प करते हैं, जब कोई बजाता है तो वो बेल बज जाती है। ठीक है, ठीक है सर, आइए, डायनेमो चेंजेस। डायनेमो क्या होता है, डायनेमो क्या होता है, वो क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, देखो डायनेमो कुछ इस प्रकार का घूमते रहता है, रोटेशन करता है, और उसके बाद वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बन जाता है। ठीक है,
मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसका आंसर नंबर बी हो जाएगा। द कलर डिपेंडेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज कॉल्ड, तो जो कलर डिपेंडेंस होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वो क्या होता है, स्कैटरिंग, रिफ्लेक्शन, डिफ्रैक्शन और डिस्पर्सन। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कलर डिपेंडेंस उसको कहते हैं स्कैटरिंग, क्या कहेंगे, स्कैटरिंग, ठीक है। आइए आगे। द इमेज फॉर्म्ड इन अ रियर व्यू मिरर ऑफ अ मोटर कार, मोटर कार का जो रियर व्यू मिरर होता है, यानी कि कोई भी गाड़ी का देख रहे होगे रियर व्यू मिरर, तो वो क्या होती है, ऑब्जेक्ट से छोटा होता है, ठीक है। तो इसका भी आंसर नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अच्छा सर, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एन इलेक्ट्रिक सेल अपॉन ड्राइंग करंट बिकम्स, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोग को, है ना, मोर देन द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, डबल द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और लेस देन द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। यहाँ पर आप लोग को पता होना चाहिए इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, ठीक है सर। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एन इलेक्ट्रिक सेल अपॉन ड्राइंग करंट बिकम्स डबल द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, लेस देन द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, या फिर मोर देन द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से एक बार कमेंट कर देंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा, है ना, लेस देन द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ओके। The magnification of an object lying at the midpoint between the pole and focus of a concave mirror will be, तो यहाँ जो मैग्निफिकेशन जो है सर ऑब्जेक्ट का वो मिड पॉइंट पर क्या हो गई, तो इसका हो जाएगा 2, ठीक है। तो 2 गुना हो जाता है मैग्निफिकेशन, ठीक है। अच्छा सर, अब आ जाती है केमिस्ट्री, ठीक है। पहले फिजिक्स होगी, फिर केमिस्ट्री, फिर बायो, ठीक है। इसी तरह आप लोग का सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी रहेगा। ऑक्साइड्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग आर जनरेटेड अपॉन इग्निशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, इग्निशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स का क्या मतलब है, कौन सा जो है जो आपको फॉसिल फ्यूल्स का इग्निशन, यानी कि जलने मतलब जलने से किनके ऑक्साइड उत्पन्न होते हैं, है ना। तो ऑक्साइड उत्पन्न होना, यानी कि अगर मान लो सल्फर का, है ना, सल्फर को ऑक्सीजन को बना दे, तो वो ये क्या बन जाता है, SO2, है ना। और जिसके कारण से एसिड रेन होता है, इसके कारण से ये क्या होता है, एसिड रेन होता है। तो इसको हम लोग क्या टिक मार सकते हैं, सल्फर, सल्फर टिक मार सकते हैं आराम से। कार्बन को भी मार सकते हैं, नाइट्रोजन को भी मार सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, ठीक है। कमेंट कर देना। एसआई यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी, एसआई यूनिट बोले ना, कि एसआई यूनिट हर चीज का याद कर लेना, याद करके ही जाना। एसआई यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी क्या होता है, तो इसका आंसर हो जाता है ओम बाई मीटर, ओम बाई ओम बाई मीटर, ठीक है। इसको याद कर लेना, इसको भी याद कर लेना। कोई दिक्कत, आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगी ना, चले आगे। एक बार जरा थम्स अप कर देंगे, ठीक है, एक बार थम्स अप कर देंगे, ठीक है। आइए, अब चलते हैं एसआई यूनिट ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। देखो रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज, यानी कि अगर रेट ऑफ चेंज की बात करें तो डेल्टा बोल रहा है। मैग्नेटिक फ्लक्स, तो मैग्नेटिक फ्लक्स को कैसे होता है, क्या होता है इसका एसआई यूनिट, उसको होता है वीबर, उसको बोलते हैं वीबर, ठीक है। क्या बोलते हैं, वीबर, याद रखिए ऑप्शन नंबर सी वेबर, ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। आइए, तो लाइट ट्रेवल्स इन अ होमोजेनस मीडियम इन, तो लाइट ट्रेवल्स इन अ होमोजेनियस मीडियम इन, अच्छा होमोजेनियस मतलब मीडियम में कोई भी माध्यम में कैसे चलेगी, तो स्ट्रेट लाइन, इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। इन अ मोनोक्रेटिक रे पासेस थ्रू एवरी इट विल नॉट सफर डेविएशन, डिस्पर्जन, रिफ्रैक्शन। तो मोनोक्रेटिक रे जो है पास होती है जिसमें से, वो क्या नहीं करती है, डिस्पर्जन नहीं करती है, ठीक है, डिस्पर्जन नहीं करती। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डिस्पर्जन, ठीक है सर। आइए आगे चलते हैं। ईच इलेक्ट्रॉन हैज अ नेगेटिव चार्ज ऑफ, तो ईच इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज कितना होता है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये याद रखने वाली चीज है, ठीक है सर। इसको एक बार आप लोग गूगल से कर लेना यार, गूगल से करना, मुझे जनरली याद नहीं है अभी, ठीक है। मैं बता रहा हूँ आपको, गूगल से एक बार देख लेना इसको, ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए आगे आते हैं। अ सॉल्यूशन टर्न्स ब्लू लिटमस इनटू रेड, देखो मैं ये वैसा मैं तो वैसा आदमी हूं नहीं कि मैं पहले से ही रट लिया हूँ और मैं तुमको फिर आके समझा रहा हूँ, नहीं। मैं क्या कर रहा हूँ ना, मुझे मतलब मुझे जितना पता है मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। आपको समझ में आना है ना, कि अगर आपको आ जाए रट के और मैं आपको बता दूं, तो क्या फायदा होगा, मतलब कोई फायदा नहीं होगा कि मतलब आप लोग को समझ में आए कि ना आए। तो इससे क्या हो रहा है ना, आपको समझा भी दे रहे हैं कि कैसे क्या क्या हो रहा है, ठीक है। तो आंसर बिल्कुल नहीं लिख के आए यार, आंसर हम सिर्फ सब्जेक्टिव का लिख के आए बस, है ना। और ऑब्जेक्टिव का जो डिट्टो हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। व्हाट कैन बी द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन, पीएच ऑफ द सॉल्यूशन का क्या होगा, उसका आंसर आप लोग को
कमेंट करना है। देखो टर्न हो रहा है ब्लू लिटमस टू रेड, ब्लू लिटमस टू रेड, इसको कैसे याद रखना है मैं एक ट्रिक बता दूँ, एक ट्रिक बताऊंगा और आपका काम खत्म। ठीक है, कैसे, चलिए मैं दिखा देता हूँ। देखो आपको याद रखना है रे बब्लू, क्या याद रखना है, रे बब्लू। ठीक है, रे बब्लू। तो रे का मतलब होता है सर रेड, क्या होता है इसका मतलब, रेड। ठीक है, अच्छा सर, और इसका मतलब होता है बेस। ठीक है, और ब्लू का मतलब होता है ब्लू। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, रेड बेस ब्लू, यानी कि अगर रेड लिटमस रहा और बेस में मिला तो वो ब्लू बनेगा। ठीक है, और यहाँ क्या बोल रहा है, यहाँ पर लगता है सॉल्यूशंस क्या हो रहा है, ब्लू लिटमस टू रेड हो रहा है, यानी कि क्या है, पीएच बेसिक होगा। पीएच क्या होगा, बेसिक होगा, बेसिक सॉरी सॉरी एसिडिक होगा, है ना। यहाँ पर अगर रेड रहता है तो ब्लू जाता है, यानी कि बेस से कन्वर्ट होके जा रहा है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है, ब्लू टू रेड जा रहा है, तो यहाँ पर पीएच जो होगा वो एसिडिक होगा। क्या होगा सर, एसिडिक होगा। तो एसिडिक में यहाँ पर आपको कौन सा पीएच दिख रहा है सर, 7 से कम 1 नंबर। ठीक है, समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। ये मैं ट्रिक रहने दे रहा हूँ, आप लोग याद कर लेना। लोहे की परमाणु संख्या क्या होगी, बहुत अच्छा सवाल है और इसको याद करना पड़ता है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा 26। देखो इसका कोई लॉजिक नहीं है, मैंने भी याद किया, आपको भी याद करना पड़ेगा। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन एटम ऑफ सल्फर। देखो सल्फर का आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आपको निकालना पड़ेगा। सबसे पहले सल्फर का जो होता है सर, वैसे आंसर तो मुझे याद है, सल्फर का 6 होता है। ठीक है, क्योंकि मैंने भी इसको याद मतलब इतनी प्रैक्टिस कर चुके हैं ना क्वेश्चंस के कि मतलब मुझे भी प्रैक्टिस हो गई। ठीक है, तो इसको निकाल भी सकते हो आप लोग। बेसिकली सल्फर का जो परमाणु संख्या होगा वो आपको पता होना चाहिए। तो पर सल्फर का परमाणु संख्या क्या होता है, 16 होता है। ठीक है, सल्फर का परमाणु संख्या होता है 16। अब देखो अगर आप लोग इसके ऑर्बिट्स को फिल करोगे, के एल एम, के एल और एम, तो इसमें क्या होता है, 2 8, उसके बाद होता है कितने बच गए, 6। तो आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 6। तो 6 इज द आंसर आवर। ठीक है, कोई बात नहीं। द प्रोसेस ऑफ अ फॉर्मिंग का थिक ऑक्साइड लेयर ऑन अल्यूमिनियम इज कॉल्ड, जो फॉर्मिंग होता है थिक ऑक्साइड लेयर का अल्यूमिनियम पर, वो किसको कहते हैं, एनोडाइजिंग, एनोडाइजिंग। ठीक है, विच ऑफ द फ्लोइंग कार्बन कंपाउंड इज द मोस्ट रिएक्टिव, मोस्ट रिएक्टिव कौन सा कार्बन होता है सर, जो आपका अल्केन कार्बन होता है। ठीक है, अल्केन, अच्छा आप लोगों ने याद किया होगा अल्केन को, है ना। अल्केन, अल्केन का फॉर्मूला याद किया होगा आपने, 2n+2, CnH2n+2, ये याद किया ना। तो यही रिएक्टिव मतलब सबसे ज्यादा रिएक्टिव होती है। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा बी, C2H6। ओके, आइए, द केमिकल फार्मूला ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फार्मूला होता है CaOCl2। ठीक है, CaOCl2। ठीक है सर, आइए, द सब्सटेंस विच टेक पार्ट्स इन अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड, जो टेक पार्ट लेते हैं, पार्ट में भाग लेते हैं, पार्ट मतलब भाग लेना, भाग लेना, भाग कौन लेगा, रिएक्टेंट। भाग कौन लेगा, रिएक्टेंट। प्रोडक्ट क्या होगा, बनेगा। ठीक है सर, आई, टूथपेस्ट, टूथपेस्ट क्या होता है, टूथपेस्ट जो है सर वो एसिडिक होता है। क्या होता है, एसिडिक, है ना। नहीं, एसिडिक नहीं होता है, इसका आंसर होगा बेसिक, इसका आंसर होगा बेसिक। क्योंकि अगर एसिडिक रहा सर तो आप लोग उसको खा ही नहीं पाएंगे, है ना। इसका आंसर जनरली बेसिक होता है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, बेसिक। ठीक है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ कार्बोक्सिल ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप कौन सा होता है, तो ये आप लोग को याद रखना पड़ेगा। CHO को दूसरा अल्डिहाइड कहते हैं, इसको बोलते हैं सर CO को कार्बोक्सी, और उसके बाद ये होता है कीटोन, है ना, आपको आपको याद होगा ना, कीटोन, और इसको बोलते हैं सर कार्बोक्साइल ग्रुप। तो यही हो जाता है हमारा, ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर। ये पता नहीं उधर पेन क्यों नहीं चल रहा है मेरा, कोई बात नहीं। विच ऑफ द फ्लोइंग काउजेज एसिड, एसिड को कौन काउज करता है, अभी बताए थे कि H+O2 मिलके क्या बनाता है, SO2, है ना। तो यही हमारा आंसर होगा, होगा कि नहीं, आंसर नंबर। चले आगे, क्लियर है यहाँ तक, बहुत बढ़िया। द एटॉमिक नंबर ऑफ निकल, निकल का एटॉमिक नंबर क्या होता है, जैसे एक बार कमेंट कर देना। और अगर आपको अगर आता है तो एक बार कमेंट कर देना। ठीक है, फिर निकल का आप बता देना, फिर आप लोग टीन का बता देना, नीचे कमेंट करेंगे, जिंक का बता देना। ये सब आ सकता है सर, है ना, ये सब आ सकता है। फिर आप लोग उसका बता देना, एल्यूमिनियम का, ये सब एकदम आएगा, एल्यूमिनियम का बताना था। ठीक है, पोटाशियम का, ये सारे जो लिख रहा हूँ ना, ये ही सब में से आएगा, क्योंकि ये सारे सब उसके इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं। ठीक है, और एक बता देना तुम, कौन सा कौन सा,
जिंक हो गया, टिन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, पोटाशियम हो गया, और सर सल्फर का तो पूछ ही लिया, 28 है ना, इसका आंसर हो जाएगा बेसिकली 28, ठीक है। और मुझे, हाँ, फिर फ्लोरीन का बता देना। तो ये सारे जो चीजें हैं ये आपको याद रखने चाहिए, ठीक है। आइए सर। अच्छा, ये जो है पैसेज बेस्ड है, तो इसको आराम से कर लेंगे। देखो, आयरन नेल है, तो सबसे पहले क्या देखा हमने, आयरन नेल को। सबसे पहले देखा आयरन नेल। आयरन नेल कहाँ है, ZnSO4 हट, CuSO4 हट, Fe कहाँ है, Fe है सी नंबर, करेक्ट आंसर, खत्म। ऐसे बनाना है, ठीक है। वहां पर पूरा पढ़ने मत बैठना, क्योंकि टाइम सब्जेक्टिव के लिए टाइम लगेगा, ठीक है। चलिए, which one of the following gases is formed on the heating ethanol with concentrated H2SO4? तो concentrated H2SO4 क्या होता है, मतलब एथेनॉल का जो हीट किया जाएगा तो वो concentrated H2SO4 के साथ, तो फिर क्या बनेगा। तो देखो, इथेनॉल क्या होता है ना, इथेनॉल यानी कि दो कार्बन C2OH ऐसा कुछ होता है ना। तो C2H के साथ अगर H2SO4 को मर्ज मर्ज कर दिया जाए, C2OH को अगर मर्ज कर दिया जाए, तो ये हमें बना के देगा C2H4, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए सर। डायमंड इज एन एलोट्रॉप। कौन सा डायमंड, डायमंड जो है सर वो एलोट्रॉप किसका है, तो वो कार्बन का। ये भी सर 2 साल से पूछा जा रहा है, तो इस साल हो सकता है या फिर नहीं भी आए, कोई दिक्कत नहीं है। मेड फ्रॉम 1 ग्राम ऑफ गोल्ड। अच्छा, कितना वायर लंबा बनेगा, है ना, कितना वायर लंबा बनेगा आपका 1 ग्राम सोना में, ठीक है। 1 ग्राम सोना में आपका कितना वायर लंबा बनेगा, वो भी आप लोग को बता देना है। जल्दी से एक बार थम्स अप दिखा देंगे अगर आता है तो, ठीक है। क्लियर बात। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 किलोमीटर। इसका आंसर क्या होगा, 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर इज द राइट आंसर, है ना। बहुत सारे बच्चे ने कमेंट कर दिया होगा, आई होप 2 किलोमीटर इज द राइट आंसर, ठीक है। आइए सर। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज सॉल्युबल इन वाटर। सॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबल कौन होता है वाटर में सर, ग्लूकोज। अब जानते हैं ग्लूकोज जो होता है सर, हम लोग गर्मी में भी पानी पी के पीते हैं ना, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका सर, सी, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, सी। विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन अमलगम। अमलगम कौन होता है, तो अमलगम देख लेना यार, मरकरी के साथ जो जिसका भी कंपोनेंट रहा वो अमलगम कहलाता है। तो बेसिकली यहाँ पर अमलगम जो है NaHG होगा। मरकरी का जो मतलब संकेत होता है, संकेत बोले तो सिंबल, वो होता है Hg, ठीक है, याद रखना। आइए, IUPAC नाम ऑफ इथाइलिन। इथाइलिन का नाम क्या है, तो इथाइलिन का नाम सर IUPAC ने इथीन होता है, ठीक है। आइए, द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ब्यूटेन ऑन C4H2O, इट्स फंक्शनल ग्रुप इज। देखो, इसमें क्या है, अल्डिहाइडिक है, केटोनिक है, नहीं है। अल्डिहाइडिक देखो COH होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पर OH नहीं होंगे बेसिकली, सॉरी, अल्डिहाइडिक में क्या होता है ना, COH होना चाहिए, सॉरी, एक मिनट, है ना, COH, ठीक है। क्यों नहीं होगा, एक मिनट जरा सा इरेज कर देते हैं इसको। COH होना चाहिए, इसमें होना चाहिए COH। तो यहाँ पर COH नहीं है, इसलिए अल्डिहाइडिक नहीं होगा। कीटोनिक में सर C2O होना चाहिए, यहाँ ये भी नहीं होगा। अल्कोहलिक होगा क्योंकि OH है, ठीक है। अल्कोहलिक इज द राइट आंसर, ठीक है सर। आइए आगे। हाउ मेनी कोवलेंट bonds आर देयर बिटवीन टू कार्बन एटम्स इन एन अल्काइन। अल्काइन क्या होता है सर, आपको पता होगा। अल्काइन कुछ भी ले लो, मिथाइन ले सकते हो आप लोग, मिथाइन, है ना। मिथाइन में देखो, मिथाइन यानी कि 2 कार्बन ले लो, ठीक है। सबसे पहला क्या कर लो, 2 कार्बन। आइन का मतलब होता है 3 बॉन्ड और एक एच इधर, एक एच इधर। तो कोवलेंट बॉन्ड कितने हो गए, 1 2 3, इज द राइट आंसर, ठीक है सर। सिनेबार इज एन और विच ऑफ मेटल। तो सिनेबार इज एन और ऑफ विच मेटल, Hg, मरकरी का ही होता है ना। मरकरी को पारा भी बोलते हैं, है ना। द सल्फाइड और इज कंसंट्रेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स। तो जो सल्फाइड और है सर वो कौन से मेथड से होता है, तो ये आप लोग को बताना होगा। लिक्विडेशन प्रोसेस से, कैल्सिनेशन से, हैंड पिकिंग से, फोर्थ फोर्थ फ्लोएटिशन मेथड, है ना। फोर्थ फ्लोएटिशन मेथड, तो इसका आंसर होगा सल्फाइड और जो है सर वो कैल्सिनेशन से होता है, ठीक है। आइए, विच गैस इज लिबरेटेड ऑन कैथोड इन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। तो लिबरेटेड ऑन कैथोड, कैथोड देखो, इलेक्ट्रोलाइसिस जब पढ़ा होगा तुमने, तो इधर होता है इलेक्ट्रोड, इधर होता है कैथोड। कैथोड और एनोड होता है, एक तरफ हाइड्रोजन चिपकता है, एक तरफ ऑक्सीजन, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स
possesses द मैक्सिमम नॉन मेटालिक कैरेक्टर। तो मैक्सिमम नॉन मेटालिक कैरेक्टर कौन पोज करेगा, जल्दी से एक बार कमेंट कर देंगे। ठीक है, तो मैक्सिमम नॉन मेटालिक कैरेक्टर यानी कि अगर आप लोग इधर जाओगे तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा, नीचे जाओगे तो मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा, तो इधर नॉन मेटालिक है ना, तो PClNS, है ना। तो देखो, है ना, फास्फोरस है, क्लोरीन है नाइट्रोजन है। ठीक है, नाइट्रोजन कहाँ आएगा, N के ऊपर आएगा, और एस इधर मान लेते हैं। ठीक है, तो ये है आपका कुछ सीरीज। तो ये देखो मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा है, तो ये नॉन मेटेलिक हो, तो ये इजी आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द ब्लू वाइट्रल, ब्लू वाइट्रल को नीला थोथा बोलते हैं सर, हिंदी में बता रहे हैं, नीला थोथा। ठीक है, नीला थोथा, नीला थोथा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा CO4.5H। ओके, पॉल्यूशन फ्री सोर्स ऑफ एनर्जी, पॉल्यूशन फ्री सोर्स ऑफ एनर्जी, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, विच ऑफ द फ्लोइंग का हाइड्रोकार्बन्स कंटेंट थ्री बॉन्ड्स बिटवीन द कार्बन कार्बन एटम्स, कार्बन कार्बन एटम्स में कौन सा बॉन्ड्स में थ्री बॉन्ड्स है, तो उसका फॉर्मूला आपने सीखा होगा, CN H2N। ठीक है, माइनस कर लो, ये होता है ना, हाँ। यहाँ पे देख लो, मिला लो अपने। ठीक है, मिला लोगे, कंफर्म, बोलो बोलो, जल्दी बोलो एक बार, कौन सा होगा, जल्दी बोलो। इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, विच ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड्स इन एन एरोमेटिक, देखो एरोमेटिक कंपाउंड कौन होता है, एरोमेटिक होता है 4n+2, जहाँ पर n जो है वो क्या होता है, n क्या होता है, वो वाला डबल बॉन्ड है ना, n को क्या बोलते हैं, डबल बॉन्ड्स को गिनते हैं, है ना, तो यहाँ पर बेंजीन हो जाएगा, बेंजीन में ही डबल बॉन्ड होता है बेसिकली। ठीक है, सोडियम सॉल्ट्स ऑफ हायर फैटी एसिड्स आर कॉल्ड, तो इसका आंसर हो जाएगा सो। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिट इज गिवन बाय, तो एन स्क्वायर 2n² होता है इसका आंसर। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब भी पूछे 2n² कर देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, आइए, द शेप ऑफ साइटन, साइटन का जो शेप होता है वो स्टार लाइक होता है, तो स्टार लाइक इज आवर आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फाइटो हार्मोन, फाइटो हार्मोन का मतलब प्लांट का हार्मोन कौन नहीं, तो ऑक्सीटोसिन नहीं है, ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अगर आप लोग OMR सीट लेके बैठे हैं तो मार्क करते चलिएगा, और कमेंट कर दीजिएगा कि कितने सही हुए हैं अभी तक। फ्रॉम वेयर डज यूरिया एंटर इनटू द ब्लड, कहाँ से यूरिया जो है सर ब्लड में आपका आता है, तो ये आपका लीवर हो जाएगा आंसर, है ना, क्या जाएगा, लीवर हो जाएगा। ओके, विच अमंग द फ्लोइंग में बी ए बायोटिक कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम, बायोटिक कंपोनेंट कौन है इस इकोसिस्टम में, तो ये भी आसान सा सवाल है, फंजाई जाएगा आंसर। ठीक है, फंजाई हो जाएगा। अच्छा सर, ठीक है, अरे, हाँ, मेल एंड फीमेल गेमेट कॉम्बाइन टू फॉर्म, तो मेल और फीमेल जब मिलते हैं तो क्या फिर बनता है, जाइगोट। ये आप सभी को याद होना चाहिए, है ना। प्लांट वेस्ट मटेरियल आर स्टोर्ड इन, तो प्लांट वेस्ट मटेरियल कहाँ पर स्टोर्ड होता है, सभी को पता होगा कि लीव्स हो, बार्क हो, सेलुलर वैक्यूल्स हो, सभी में स्टोर हो जाता है प्लांट का वेस्ट मटेरियल। द नॉर्मल डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर का नॉर्मल वैल्यू क्या होता है, 120, और हायर वैल्यू क्या, मतलब नॉर्मल 120 और हायर क्या होता है, 120 से ज्यादा। ठीक है, 80 से 120 तक रहना चाहिए। फोर लिम्स ऑफ मैन, कैट एंड बैट, तो फोर लिम्स जो है कैट का, बैट का और आदमी लोग का क्या होता है, वो होमोलोगस आर्गन कहलाता है, होमोलोगस आर्गन। ठीक है, इन प्लांट्स फिलियम सॉरी फ्लोएम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर, तो इसका आंसर क्या होगा, फ्लोएम, फ्लोएम मतलब क्या होता है, फूड, है ना, फ्लोएम से फूड कंडक्शन होता है। ठीक है, हाउ मेनी टीथ डज एन अडल्ट पर्सन है, तो 32, ये बच्चा वाला सवाल है सर, है ना। इस तरह के भी सवाल आते हैं बहुत सारे, कि बता दो मच्छर किससे सांस लेता है, इसे आते आराम से आ जाएंगे सबका आंसर। तो आप लोग बना लोगे यार, व्हाट इज एंड्रोजन, तो एंड्रोजन क्या होता है, मेल सेक्स हार्मोन। ये सब बहुत इजी क्वेश्चन है ना, जो जिसने पढ़ा है ना, बहुत सारा इजी क्वेश्चन। पार्ट ऑफ द न्यूरन वेयर इन्फॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड, तो कहाँ पर होता है, इसका डेंड्राइट इज आंसर, है ना, डेंड्राइट में सब कुछ स्टोर होता है ना। चलो, तो यार देखो 72 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं यार, 72 क्वेश्चन, 72 नहीं सॉरी 67 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, और कर देंगे आप 80 क्वेश्चन है जिसमें 67 कर दें डिस्कस, अब अपने से बना लेना यार, है ना, अब अपने से बना लेना। ठीक है,
इसका भी आंसर बता देते, मेंडल साहब ने किया था, ठीक है। अब अपने से बना लेना, मैं दे देता हूँ पीपीटी, मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। यार दे देता हूँ मैं, ठीक है। ये देखो बहुत सारे क्वेश्चन है, 80 क्वेश्चन, लास्ट का एक क्वेश्चन करवा दूंगा मैं। ये देखो, तो लास्ट का एक क्वेश्चन करवा कर लो। देखो, इन व्हाट फॉर्म इज फूड स्टोर्ड इन, देखो ये भी कोई सवाल है, फूड कहाँ स्टोर होता है, मतलब क्या, कौन सा फॉर्म में स्टोर होता है, ग्लूकोज के नहीं, प्रोटीन के नहीं, स्टार्च इज आंसर, खत्म सवाल, लो क्या कर रहे हो इससे? ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ जाते हैं आप, सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आएंगे, ठीक है। देखो फिजिक्स का पढ़ेंगे, फिजिक्स का शॉर्ट क्वेश्चन से देख लेते हैं, राइट टू कंपोनेंट्स ऑफ, एक दो करेंगे यार, ज्यादा नहीं, क्योंकि मैंने सबका बनाया हुआ आठ और आठ का, आप आपके लिए बनाया यार, सही सच कर रहा हूँ मैं, आपके लिए बनाया, गुड प्रॉमिस, हाँ आपके लिए बनाऊं, मैं यहाँ पर आपको बताने आया हूँ कि मैं मतलब आपके लिए सॉल्यूशन बना चुका हूँ, आप देख सकते हैं सॉल्यूशन कैसे लिखना है इस सॉल्यूशन को, और कैसे क्या काम करना है, ये सारी चीज आपकी, ठीक है। दो कंपोनेंट्स लिखना है जो हमें विजिबल नहीं है सनलाइट के, तो कौन सा दो कंपोनेंट्स होगा, देखो रेडिएशंस होता है ना, रेडिएशन और अल्ट्रा वायलेट रेज जो होता है वो हमें नहीं दिखती है बेसिकली, ठीक है, तो वो बेसिकली हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है ना बात, क्लियर है बात, चले आगे, चलो फिर, एक मिनट। व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ लेना, फिर राइट थंब रूल पढ़ लेना, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल पढ़ लेना, ये रूल्स जो है सर ये सब पढ़ लेना, इलेक्ट्रिक मोटर पढ़ लेना, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वैसे आंसर मैंने ये लिख दिया। बताया जो करंट होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं और बिकॉज ऑफ वोल्टेज प्रोडक्शन, वोल्टेज का प्रोडक्शन होता है और वो उसको करंट में भेजा जाता है तो वहां पर करंट प्रोड्यूस हो जाता है, और जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है ना उसको करंट को ले जाता है, वोल्टेज को ले जाता है करंट में बदल देता है, ठीक है। बात क्लियर है, यही होता है मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड होता है ना सर, क्या होता है, चेंजिंग इन मैग्नेटिक फील्ड। बात क्लियर, बोलो एक बार बोल दो, उसके बाद चलते हैं आगे। क्लियर बात, बोलो, चले आगे, चलिए। हाँ ये सर, हाँ, तो नेक्स्ट है हमारा टॉपिक, नेक्स्ट पेज, हाँ आ जाओ। व्हाट इज न्यूक्लियर फिजन, तो न्यूक्लियर फिजन क्या होता है, जस्ट डिस्क्राइब दिस न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फिजन जो होता है सर वो जब दो और बहुत सारा लाइट न्यूक्लियर न्यूक्लियर कोलाइड होते हैं ना, यानी कि अगर बात करें दो और बहुत सा इतना भयंकर न्यूक्लियर फिजन होता है ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियर फिजन। देखो ये हो गया न्यूक्लियर बम, और ये जब अगर दो भाग में बट जाता है तो ये हो जाता है न्यूक्लियर फिजन, इसको बोलते हैं, ठीक है सर। Process occurs in elements that have low atomic number such as hydrogen, और ये सब छोटा मोटा कंपाउंड्स में होते रहते हैं, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस में सवाल आया तो आप लोग इसको कर सकते हैं, बहुत ही इजी है ना। कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस, कितना सिंपल सा क्वेश्चन आया, देख रहे हो आप लोग, है ना, तो इस तरह के आप लोग को सवाल वहां पर बन सकते हैं, ठीक है। व्हाट डू मीन बाय पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ द, पावर का जो एबिलिटी होता है, देखने की क्षमता होता है, उसको क्या कहते हैं, अकोमोडेशन ऑफ द आई कहते हैं, ठीक है। बायोगैस प्लांट क्या है, देखो यार ये बायोगैस जो प्लांट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना, मैं छोटा में लिखा हूँ, यही लिख देना, हो जाएगा आंसर, ठीक है। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स जैसे कि मैंने बताया था, ऐसा कुछ करने का, ऐसा, हाँ, ऐसा, ऐसा करना है। ये ऊपर वाला क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड को शो करता है, ये फील्ड को शो करेगा, सॉरी ऊपर वाला जो है ये सॉरी करंट को फॉलो करेगा, ठीक है। करंट करंट किधर जा रहा है, ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका किधर से क्या हो रहा है, डायरेक्शन आपको बताएगा, और ये होगा आपका फील्ड, ठीक है, क्लियर। ये ऊपर, अगर मान लो ये तुम्हारा ऐसे है, ऊपर करंट जाएगा ऐसा, ठीक है सर, ऐसा, ठीक है, सॉरी, ठीक है, चलें आगे। डिफरेंशिएट क्लियरली बिटवीन सैटेलाइट एंड प्लानेट, सैटेलाइट और प्लानेट में डिफरेंशिएट बताना है, बहुत इजी सवाल, आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा ये देखो ये लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग मैंने एक ही लिखा है ताकि आप लोग को एक ही में दिक्कत हो दिक्कत ना हो, दो मैं लिख के नहीं आया, अगर आप लोग चाहते हैं तो आपको मॉडल पेपर मिल जाएगा ऐप पर, वहां पर डाउनलोड डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखो इलेक्ट्रिक मोटर का, इलेक्ट्रिक मोटर है, जनरेटर भी तुम देख लेना, इलेक्ट्रिक जनरेटर देख लेना, एसी डीसी का डिफरेंशिएशन देख लेना, ये सब देख के ही जाना, ठीक है, एग्जाम में जब भी जाओगे।
वाई इज बेकिंग पाउडर यूज टू फ्लफ ब्रेड एंड केक्स? तो ये आप लोग देख लेते, ये बहुत आसान सा सवाल है कि ब्रेड और केक्स को फ्लफी बनाने के क्यों यूज करते हैं, क्योंकि सर वो क्रिएट करता है एक लाइट और एयरी टेक्सचर जो होता है ना बेक्ड गुड्स में, और वो एक कार्बन डाइऑक्साइड जो फैला देता है पूरे में, तो वो आपको हेल्प कर देता है लाइट बनाने के लिए, ठीक है। उसके बाद है व्हाट इज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल लॉ? मॉडर्न लॉ पीरियोडिक टेबल लॉ क्या कहता है कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स इन पीरियोडिक फंक्शन। और उसके बाद है अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स मींस दैट द एलिमेंट्स आर रिपीटेड आफ्टर द फिक्स्ड इंटरवल विद सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। एकदम सेम क्वेश्चन है ये बहुत आसान आसान क्वेश्चन है। प्रोटेक्टेड फ्रॉम रस्टिंग, रस्टिंग से क्या क्या कर सकते हैं हम लोग प्रोटेक्ट करने के लिए, है ना। व्हाट डू यू मीन बाय वैलेंसी? ये देखो केमिस्ट्री यहाँ से स्टार्ट हो गया, ठीक है। यहाँ से केमिस्ट्री आपका स्टार्ट हो जाता है, तो मैं लिख देता हूँ, एक मिनट। केमिस्ट्री, अच्छा यहाँ से नहीं है क्या? एक मिनट, एक मिनट, सो सॉरी, सो सॉरी, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन खत्म हुआ, यहाँ पर आपका है, सॉरी सॉरी, यहाँ पर है आपका, ये डिलीट कर देता हूँ मैं, ठीक है। आ जाओ इस पर, यहाँ पर आपका केमिस्ट्री यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। ठीक है, यहाँ से केमिस्ट्री आप लोग देख लेना, ठीक है। बेकिंग पाउडर पढ़ा दिए, पीरियोडिक लॉ भी हो गया। उसके बाद है सर आयरन प्रोटेक्ट फॉर फ्रॉम रस्टिंग, ये भी बहुत आसान सवाल है। उसके बाद है वैलेंसी, है ना। वैलेंसी से आप क्या समझते हैं? जो भी लास्ट का जो होता है, जैसे कि एक एग्जांपल है वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का वैलेंसी जो होता है वो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन से, बट इट बैलेंस इज 2, बिकॉज देखो ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर क्या होता है, वो होता है सर 8, है ना। 8 होता है, तो यहाँ पर 2 6 भरते हैं के और एल में, है ना। ये नाइन्थ का चीज है, जो नाइन्थ में पढ़े होंगे उन्हीं को समझ में आएगा के एल में भरते हैं। और सर इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए सर? 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसका वैलेंसी क्या हो जाएगा? 2। ऑक्टेट पूरा करने के लिए जितने भी इलेक्ट्रॉन चाहिए वो करना पड़ेगा, वही आपका क्या हो जाएगा? 2। ठीक है सर, ये कहानी मैंने समझा दिया। अगर पूछ लेता आपको सल्फर का, तो सल्फर आप लोग का मैंने बताया अभी 16, सॉरी सल्फर का क्या होता है? 16 होता है ना, 16 होता है ना, हाँ 16 होता है सर, 16। तो ये इसका अगर वही होता है 2 8 10, है ना, 2 8 6, तो इसको भी ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने चाहिए? 2 चाहिए, तो आप लोग इसको 2 बैलेंस कर सकते हो, ठीक है। क्लियर बात। वाटर इंडिकेटर्स, इंडिकेटर क्या होता है? नेम ऑफ इंडिकेटर, बहुत आसान सवाल है, जो कलर को चेंज करे और ये बताए कि एसिड कौन है, बेस कौन है, ठीक है सर। ये होता है आपका, हाँ। उसके बाद व्हाट डू यू मीन बाय होमोलोगस सीरीज? होमोलोगस सीरीज का क्या होता है? यानी कि अगर C2H का कोई भी डिफरेंस है ना, तो वो आपका होमोलोगस सीरीज कहलाएगा। ये देखो, ये हो गया आपका लॉन्ग क्वेश्चन। एक ही मैंने लाया, मैंने पहले ही बोला एक ही लाया हूं मैं, और केमिकल प्रॉपर्टीज का कुछ क्वेश्चंस था उसको मैंने नहीं लाया हूँ, ठीक है। क्लियर बात। चलिए आगे, अब यहाँ से सर आपका स्टार्ट होता है बायो। आप लोग अगर बायो देखना चाहते हैं तो बायो देख लीजिए, ठीक है। सब आसान आसान क्वेश्चन आते हैं वैसे। बायोलॉजी, ठीक है, ठीक, बायोलॉजी, ओके। ये अरे हटाओ, अभी ड्राइंग बनाने का समय नहीं है ना। डिस्क्राइब द फंक्शंस ऑफ नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम का फंक्शंस बता देना है। आसान सवाल कि वो क्या करता है नर्वस सिस्टम, न्यूरॉन को अपना संकेत भेजता है, और उसके बाद हार्ट बीट, ब्रीथिंग, ह्यूमन बॉडी में क्या हलचल हो रही है, वो सारी चीजें वही करता है, ठीक है। आगे चले। फंक्शन ऑफ प्लासेंटा, प्लासेंटा का क्या होता है? ये अम्ब्रोय से कनेक्टेड होता है मदर्स के यूट्रिन वाल से, और ये हेल्प करता है प्लासेंट बेबी को फूड वूड प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है सर। उसका होता है वासेक्टोमी। वासेक्टोमी क्या होता है? स्पर्म स्पर्म ट्यूब को स्पर्म ट्यूब को क्या किया जाता है इसमें? कट किया जाता है ऑपरेशन के द्वारा, ठीक है सर। डन बाय कटिंग एंड सीलिंग द ट्यूब्स दैट कैरी स्पर्म, ओके। क्लियर बात। आइए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉपिक एंड हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन? ऑटोट्रॉपिक एंड हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या अंतर है, आप लोग इसको देख लेना। और सर बहुत सारा आता है जो सैप्रोफाइटिक हो गया, और जो जो होते हैं आप लोग उसको देख सकते हैं एक बार, ठीक है। ठीक है, आगे चलें। आगे चलते हैं। फूड चेन क्या होता है? फूड चेन भी जो होता है वो फूड चेन होता है जहाँ पर सीढ़ी चलती है ना। ये उसको खाएगा, ये उसको खाएगा। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, जैसे कि यहाँ पर बहुत सारे एग्जांपल लिख देना तुम, यहाँ पर 2 3 एग्जांपल लिख देना। जैसे कि एंटीलोप जो है सर, वो लायन जो है एंटीलोप को खाता है। यहाँ पर ट्री है,
ट्री इंसेक्ट को मतलब ट्री को कौन खाता है? इंसेक्ट खाता है। बर्ड को मतलब इंसेक्ट को कौन खाएगा? बर्ड। बर्ड को कौन खाएगा? मैमल को खा जाएगा। और क्या करेगा? मैमल है। आगे चलें। उसका आता है टेस्ट बड। टेस्ट बड क्या होता है आप लोग को पता है? ये जीव हो गया हमारा, है ना? तो यहाँ पर क्या होता है? बीटर का स्वाद होता है, मीठा का, यहाँ पर अलग अलग स्वाद होता है ना? बना हुआ होता है ना, तो वो हमारा टंग में होता है टेस्ट बस बेसिकली, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ हेमोग्लोबिन, ये आप लोग देख लेना यार। इसके देख, हाँ ये लॉन्ग क्वेश्चन है सर हमारा, लॉन्ग दोनों मैं लिख दिया हूँ। काहे कि ये दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों इंपॉर्टेंट है, और दोनों में से कोई भी आ सकता है। अब मैं केमिस्ट्री और फिजिक्स में क्यों नहीं लाया? क्योंकि उसमें से यार मैंने पता है कि क्या नहीं आएगा, बस ये इसलिए, ठीक है। कॉन्ट्रासेप्शन मेथड होता है, चाइल्ड टैक्स होता है, वन चाइल्ड पॉलिसी होता है। ये सारे जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबको एक बार पढ़ लोगे ना, काम चल जाएगा, ठीक है। समय आ गया है आपसे विदा लेने का, समय आ गया है आपसे विदा लेने का। आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, यहीं तक विराम देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड जैसे कि अगर हम आपको बता रहे हैं कि अगर आप लोग मेरे नोट्स से भी पढ़ रहे हैं, अगर आप मेरे नोट्स से भी पढ़ रहे हैं, है ना, तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है। मेरे नोट से ही अगर बार बार आप लोग पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, नोट से ही आएगा, ज्यादा कुछ आता नहीं है यार बोर्ड एग्जाम में। बोर्ड एग्जाम को सिर्फ हवा बना के रख दिया, है ना, हवा, है ना। बहुत सारा, बहुत मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं आते जो आप लोग कर ही नहीं सकते। अगर आपने बेसिक पकड़ लिया है, बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट्स को पकड़ा है, तो आप लोग कर सकते हैं, है ना। बहुत इजी तरीके से समझाया जाता है ना, तो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत अच्छा तरीके से समझा दिया है मैंने। मॉडल पेपर का डिस्कस सोशल साइंस के भी करेंगे। अभी बहुत सारा मॉडल पेपर डिस्कस करने की बारी है सर। अभी जो हमारी क्लासेस होगी वो होगी प्रॉपर्ली, बहुत अच्छा-सा होगा। और आप लोग को भी याद रखना कि एक बार जुड़ जाना मेरे सेशन में, तो मज़ा आएगा। ठीक है सर? मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ख्याल रखना, पढ़ाई करते रहना। बाय-बाय। ठीक।